नमस्कार। तो मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कॉन्वर्स, इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन। सो दिस इज ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, BD इज diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is midpoint of BC. So here one thing you will see, a line is drawn through E parallel to BC. E parallel to BC, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया हुआ है और E मिड पॉइंट दिया हुआ है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। इसका मतलब E अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ABCD ट्रेपेजियम है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है और ये दिया हुआ है ए लाइन थ्रू E पैरेलल टू AB। तो ये अगर इसके पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, ये अगर इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएगी। वी विल सपोज दैट दिस पॉइंट EF, देन इसको G ले लें अगर, है ना। ये एक्चुअली हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, जिसमें 3 लाइंस दी हुई थी पैरेलल टू ईच अदर LMN, और उसके अंदर हमने किया था अगर एक ट्रांसवर्सल दी हुई हो, उसमें इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे हो तो दूसरी में भी इक्वल इंटरसेप्ट बनेंगे। ये क्वेश्चन और कुछ नहीं वही है। कैसे? देखिए, ये तीनों पैरेलल हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल है जिसके अंदर अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे अगर ये दूसरी ट्रांसवर्सल है तो इसमें भी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है। उसमें भी हमने ये ज्वाइन किया था, तो ये यहाँ पे भी हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ABCD is a trapezium in which AB is parallel to this, BD is diagonal। तो ये BD डायगोनल दिया हुआ है, हाँ, हमने उस वाले क्वेश्चन के अंदर उसको ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी डायगोनल है। E is the midpoint of AD, a line is drawn through E parallel to this intersecting BC at F, इसको F पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमको F को मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज करेंगे। तो प्रूफ देखिए, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम इस ट्रायंगल में यूज करें DAB, इस ट्रायंगल के अंदर, इसमें इफ ए line is drawn from midpoint of one side parallel to second side, then it will bisect third side, means DG will be equal to GB, ठीक है। और इसके बाद में अब कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इस ट्रायंगल में लगा दें, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, देयरफॉर दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। इस मिड पॉइंट से अगर ये वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू दिस साइड, देन इट विल बाइसेक्ट दिस, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, एंड दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, since E is midpoint of AD, E is midpoint of AD, EG is parallel to AB. Therefore, for EG will bisect DB. Therefore,
ए डी जी इज इक्वल टू जी बी, डी जी इज इक्वल टू जी बी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले लें। अब इस ट्रायंगल में आ जाए। सो इन ट्रायंगल बी सी डी, since G is midpoint of BD, G is midpoint of BD, इसका रीजन क्या है? बाय इक्वेशन 1 and GF is parallel to DC and GF is parallel to DC। इसका रीजन क्या होगा? Because GF, or we can write EF is parallel to AB and AB is parallel to DC. Therefore, this will be parallel to this. Okay, this is reason. Therefore, GF will bisect BC. GF will bisect BC। तो इसको बाइसेक्ट करेगी, मीन्स BF is equal to CF. So therefore BF is equal to CF. BF is equal to CF. That is, F is midpoint of BC। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। ठीक है, हालांकि ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन जैसा है और प्रूफ भी उसी के जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए पैरेललोग्राम ABCD, तो ABCD is a parallelogram. E and F are midpoint of side AB and CD respectively. तो E इसका midpoint है और F ये DC का midpoint है। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। Show that line segment AF, this line segment, and EC, so EC, this will trisect the diagonal BD। तो इस डायगोनल को ये दोनों लाइंस ट्राइसेक्ट करेगी, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये चीज हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले अगर ट्रायंगल ए बी और पी लें, ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल के अंदर कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहां पे भी यूज करेंगे। हाँ, अच्छा, एक चीज ये, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के पहले हम AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए साइड पैरेलल टू सेकंड साइड, तो पैरेलल साइड्स तो आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये दोनों साइड्स अगर पैरेलल प्रूव हो गई, ये मिड पॉइंट से ये चले, तो इसको बाइसेक्ट कर देगी। तो सबसे पहले हमारे को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। अब देखिए, ABCD is a parallelogram. Therefore, AB is equal to DC and AB is parallel to DC. Therefore, half of AB will be parallel to half of DC and half of AB will be equal to half of DC also. तो इसका आधा मतलब AE, CD का आधा मतलब CF।
तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, और हमको ये मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड दे आर पैरेलल एंड इक्वल, देन दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो जहां ये पैरेललोग्राम हुआ मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल और इक्वल हो गई। हमको पैरेलल से काम है क्योंकि ये पैरेलल हो गई इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। सो वी विल राइट प्रूफ। सिंस ABCD is a parallelogram, therefore AB is parallel to CD and AB is equal to CD. Therefore, half of AB is parallel to half of CD and half of AB is equal to half of CD. लेकिन half of CD, half of AB मतलब AE. So therefore AE is parallel to this, AE is parallel to CF and AE is equal to CF, right? आधे आधे। तो अगर ये पैरेलल टू CF and this is equal to, therefore AFCE, therefore AFCE is a parallelogram, ठीक है। जहां ये पैरेलल हुए, therefore AF is parallel to CE, therefore AF is parallel to CE। इस स्टेटमेंट को अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि इसका यूज हम करने वाले हैं, है ना। नाउ इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, आप देखिए यहां पे, है ना, इस ट्रायंगल में ए लाइन EQ ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट, और ये इसके पैरेलल हो गया। A line EQ is drawn from midpoint E parallel to AP। इसका रीजन हम लिख सकते हैं बाय स्टेटमेंट 1, पैरेलल टू AP will bisect BP। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये मिड पॉइंट से ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की, देन इट विल बाइसेक्ट दिस, मीन्स BQ विल बी equal to PQ. Therefore, BQ is equal to PQ। ये अगर इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हमने यहां पे ये ट्रायंगल लेके ये प्रूव किया कि ये दोनों आपस में इक्वल, बिल्कुल उसी तरह से हम अब लेंगे ये ट्रायंगल, this and this triangle, ये वाला ट्रायंगल अब हम लेंगे। इसके अंदर देखिए ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे ये और ये पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है।
तो if a line is drawn from midpoint of one side parallel to second side will bisect this third side, तो ये bisect होगा, इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गए, therefore this will be trisected. Okay, तो now in triangle CDQ, since F is midpoint of CD, FP is parallel to CQ. Therefore, for FP will bisect DQ. That is, PQ is equal to DP. PQ is equal to DP. Say this is third equation. Now by these two, BQ is equal to PQ and PQ is equal to DP. So by 2 and 3, BQ is equal to PQ, BQ is equal to PQ is equal to DP. Therefore, AF and CE will trisect BD. डायगोनल BD को 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड कर देगा. Now next is show that the line segment joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. So if we take, say, any quadrilateral A, B, C or D, these are P, Q, R or S. These are midpoints. और अगर यहाँ से इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो हमको प्रूव करना है कि ये PQ और PR और QS ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. मतलब अगर ये मिड पॉइंट O है तो OP will be equal to OR and OS will be equal to OQ. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 2 बार आपको प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करनी है. पहली चीज अभी हम लगभग सब क्वेश्चंस के अंदर यूज कर रहे हैं कि if PQRS these are midpoints, then PQRS is a parallelogram. ये हमने लगभग हर क्वेश्चन के अंदर प्रूव किया है. और दूसरी चीज, वी नो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, सो दे विल बाइसेक्ट ईच अदर. प्रूव हो गया. ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं. तो अच्छा, इसमें गिवन टू प्रूव लिखना पड़ेगा. गिवन विल बी गिवन P, Q, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA of quadrilateral ABCD respectively. To prove
टू प्रूव, हमको प्रूव करना है पी आर एंड क्यू एस, पी आर एंड क्यू एस will bisect each other, bisect each other, ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन पी क्यू, क्यू आर, आर एस and SP, okay. Now proof, since P, Q, R and S are midpoints, points of sides of quadrilateral ABCD, therefore P, Q, R, S is a parallelogram, ठीक है। ये हम कई बार यूज कर चुके हैं। फिर हम लिखेंगे we know diagonals of a parallelogram bisect each other. Therefore, और ये इसके डायगोनल्स हैं, therefore PR and QS will bisect each other. ये प्रूव हो गया। तो बस दो स्टेटमेंट्स लिखने हैं। पहले चीज पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं, तो पी क्यू आर एस विल बी ए पैरेललोग्राम। दूसरी चीज diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore PR and QS will bisect each other. So this will be now this next question. ABC is a triangle right angled at C, मतलब यहाँ पे ये एंगल C दिया हुआ है। A line through midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D। तो ये मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस का। यहाँ से ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की टू इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट D। तो यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे लग जाएगी कॉन्वर्स ऑफ BPT और उससे this will bisect third side, means AD will become equal to DC। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे show that D is the midpoint of AC, तो ये तो सीधे ही हो गया by converse of BPT, converse of midpoint theorem। Now MD is perpendicular to AC, तो ये MD इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूव करना है। अब देखिए ये ऑलरेडी इसके पैरेलल है। If these are two parallel lines cut by this transversal, then corresponding angles are equal, so this angle will be equal to this angle, but this is 90, therefore this will also be 90। तो ये MD हो गया इसके परपेंडिकुलर। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट CM is equal to MA, CM is equal to MA is equal to half of BC। तो देखिए ये M ये मिड पॉइंट है, तो ये AM is equal to half of AB, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हम CM और AM को इक्वल प्रूव कर सकें तो हमारा काम खत्म, ठीक है। और ये CM और AM को कैसे प्रूव कर सकते हैं? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कैसे? ये 90 इधर, ये 90,
ये साइड कॉमन और AD इज इक्वल टू DC. सो बाय SAS थ्योरम, है ना, by SAS theorem these two triangles are congruent and therefore AM is equal to CM. ये हो गया पूरा. ठीक है. अब let us write this. In proof, in triangle ABC, since M is midpoint point of AB, then MD is parallel to BC. Therefore, MD will bisect AC. Reason is converse of midpoint theorem. ठीक है. So therefore, तो ये चीज हो गई. D is the midpoint of it. So therefore, D is midpoint of AC. तो ये चीज यहां से प्रूव हो गई. ये D is the midpoint of this. ठीक है. दूसरी चीज सेकेंड पार्ट के लिए, since MD is parallel to BC, MD is parallel to BC and AC is transversal. AC is transversal. Therefore, angle ADM is equal to angle ACB. Reason is corresponding angles. But angle ACB is 90. So, but angle ACB is equal to 90 degree. Therefore, angle ADM is equal to 90 degree. Therefore, MD is perpendicular to AC. MD is perpendicular to AC. So this thing is proved, right? अब ये वाली चीज, तो in triangle ADM and triangle CDM, in these two triangles, okay? तो AD is equal to DC, AD is equal to DC. तो ये proved in first part, part 1 में अपन ने इसको प्रूव किया है ना, मिड पॉइंट. दूसरा, MD is equal to MD is equal to MD common side. तीसरा, एंगल ADM is equal to angle CDM is equal to 90 degree. इसका रीजन क्या है? सेकेंड पार्ट, एंगल ADM is equal to CDM is equal to 90 degree. ये सेकेंड पार्ट के अंदर हम प्रूव कर चुके हैं. Therefore, these two triangles are congruent by SAS theorem. Therefore, CM is equal to
AM by CPCT. लेकिन AM is half of AB. AM is half of AB because M is midpoint. Therefore, CM is equal to AM is equal to half of AB. So this question is complete.